हेलो गाइस, मिस्टिक टैरोट पर से टैरोटर वर्षा बोल रही था। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं करंट एनर्जी देखूंगी आपके और आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, और कैंडल बैग से चेक करके बताऊंगी। तो टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो कर, जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए। 12 राशि के ऊपर रीडिंग है, किसी भी जेंडर के हो सभी जेंडर के लिए रीडिंग रहेगी। बैकग्राउंड से आवाज आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवानी या सीखना या हीलिंग की जरूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप लोग देख के रीच आउट कर सकते हो। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं या पुराने भी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, मन में 3 बार नाम भी ले सकते हो। अपने आप को रिलैक्स रखिए। लुक एट दिस फ्लेम। लॉ की तरफ देखिए आप लोग एक बार। आपके पार्टनर की चेक कर रही हो अभी करंट एनर्जी। शिशु प्यार के अंदर गाइड करें। आप लोग सेपरेट हो सकते हो लेकिन आप लोग इमोशनली सेपरेट नहीं लग रहे हो। आप लोग फिजिकली सेपरेट हो चुके हो लेकिन दिल से आप लोग सेपरेट नहीं हुए हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे है या थर्ड सिचुएशन भी हो सकता है ये। मैरिड हो सकते हैं। फाइनेंशियली इनका बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है अभी। करंट एनर्जी पे यही निकल के आ रही है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। इनको पैसे की दिक्कत हो रही है। एनिमल्स लवर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे को डिपेंडेंट है आपके पार्टनर, ठीक है। इमोशनली किसी ना किसी के साथ, मतलब किसी ना किसी के साथ ये को डिपेंडेंट लग रही है। फैमिली भी हो सकते हैं, ये अदर पार्टनर भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या तो इनके करीब अभी ये है। हाल मतलब करंट एनर्जी पे यही लग रहा है ये इनके साथ है, क्योंकि इनको शायद ये हेल्प कर रहे होंगे, करंट फाइनेंशियली हेल्प कर रहे होंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हो सकता है ये अभी कहीं पे घूमने गए होंगे अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे लग रहा है ये थोड़ा गॉसिप वगैरह कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। ये आपको किस करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर सेपरेट हो तो भी, अगर लेस कांटेक्ट में हो तो भी, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है यहाँ पे, ठीक है। आधा चंद्रमा बना हुआ है तो न्यू मून फुल मून आता है तो आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होती रहती होगी। जब भी मतलब न्यू मून फुल मून आता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है आपके पार्टनर। अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, रोते हैं बहुत ज़्यादा अगर सेपरेट है तो। और अगर कांटेक्ट में तो भी कहीं ना कहीं इनको ना आपकी कमी खलती है। सॉरी ना, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है गाइस, इग्नोर कीजिएगा।
चाँद की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है यहाँ पे। तो पाइसेस साइन के हो सकते हैं, कैंसर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा जुनून में दिख रहा है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं आपको। लेकिन इनका दिमाग जो है अलग ही डायरेक्शन पे चल रहा है। दिल तो चाहता है आपसे बात करना, मिलना, कम्युनिकेशन करना, रोमांटिक हो रहे बहुत ज़्यादा, बट दिमाग कुछ और ही कह रहे हैं। इसलिए शायद आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे होंगे जो सेपरेट है। और जो कांटेक्ट में आपके पार्टनर फिर से आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, या तो अभी अभी आप लोग कहीं से घूम के आए होंगे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा। अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, चाहे ये आपके एक्स हो, चाहे नए पार्टनर क्यों ना, जिनके साथ भी आप हो, ये अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। बट आपके पार्टनर ना बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ है जो बताना भी चाहते हैं और आपसे पूछना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन भी होता है। कुछ सर्कल जो है अभी कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप पे पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चलता है। आपके पार्टनर ये पूछना चाहते हैं कि आप हमेशा आते जाते क्यों रहते हो, ठीक है, आप अपने पैटर्न्स को कब बंद करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पार्टनर को। तो जो लोग भी मेरे इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप लोग रेडी रहिए और इनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक हार्ट शेप बना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर। आपको लगता होगा कभी कभी शायद ये कांटेक्ट नहीं करते, कॉल नहीं करते, शायद ये प्यार नहीं करते, ये मेरे को मिस नहीं करते हैं। आप जितना मिस करते हो शायद ये मिस नहीं करते हैं। तो हर किसी को शो करना नहीं आता गाइज, बट बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आपको। लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं आपके रिलेशनशिप में, या तो कुछ इससे नेगेटिविटी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नेगेटिविटी कुछ एनर्जी निकल के नहीं आई है, तो कुछ तो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब भड़कावे में भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्त की एनर्जी आ रही है, यानी कि फैमिली की भी इन्फ्लुएंस लग रहा है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ है जो ये ना, इनके विचार और इनका जो दिल है ना बहुत अलग ही काम करता है। प्यार इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग करते होंगे बहुत ज़्यादा, सोचते बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं अलग ही डायरेक्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी तो इनके तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहेगा। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में अगर हो, ठीक है, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा। दो सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं, दो पार्टीज हो सकते हैं। ये पार्टीज मतलब ये कोई अदर पार्टनर भी हो सकते, दोस्त हो सकते, फैमिली भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ये फंसे हुए हैं। कोई कनेक्शन हो सकता है इनका चांद के साथ, बहुत चांद की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बेबी की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो बेबी स्टेप लेना चाहते हैं आपके आने वाले फ्यूचर में। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी स्टेप लेंगे, ये रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे चलाना चाहते हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का वही है कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे होते रहते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस रहते हैं आपके ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन, या तो खुल के चीज़ें नहीं बोलते हो आप लोग, बहुत चीज़ें छुपाते हैं, उनको ये लगता है। और इस पे इसका सवाल ये चाहते हैं आपसे, ठीक है।
चाँद मतलब मून, न्यू मून, फुल मून जब आता है ना, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, फैंटेसाइज़ करते हैं आपको, विजुअलाइज़ करने लग जाते हैं। दुःख भी होता है इनको बहुत ज़्यादा। बहुत स्लो एनर्जी है इनकी। कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, या स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या तो आसपास के फ्रेंड रह चुके हैं आप लोग। कुछ लोगों का हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया में मिले होंगे, ऑनलाइन आप लोगों का कम्युनिकेट हुआ होगा। तो चलिए मैं इसको मेल्ट होने देती हूँ। हाँ। तो जब तक ये बुझ नहीं जाती, जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कि पार्टनर का सेपरेट हो आप लोग, या लेस कांटेक्ट। मन बहुत कर रहे हैं इनका ना बात करने का आपसे, पता है गाइज, लेकिन ये अपने आप को रोक रहे हैं। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है, तो ये कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहे, या तो फैमिली के कारण हो सकते हैं, या कुछ तो चल रहा है इनका विचार, और इनका बोल रही ना मन काम नहीं कर रहा है, विचार कहीं अलग ही दिशा पे लेके जा रहा है, और दिल कुछ और कह रहा है इनका। एक सेकंड में थोड़ा फ़ोन को साइड कर देती हूँ, बहुत रिक्स है यार ये कैंडल वैक्स करना। मेरा फ़ोन गर्म हो जाता है, बंद हो जाता है बीच बीच में। आपको लग नहीं रहा होगा ना ये आपसे प्यार करते, बट बहुत ज़्यादा प्यार करते, एकदम डीपेस्ट लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उभर के आ रही हैं, मतलब इतना प्यार करना चाहते हैं आपको, मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं। एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई, और चाँद की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है यहाँ पे आज की इस रीडिंग में। तो सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पार्ट है, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकता है, वो उनके ऊपर है, क्या क्या उनके माइंड में चल रहे, ठीक है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। एंड ये भी पूछना चाहते हैं आपके लाइफ में भी क्या कोई है थर्ड पार्टी, ये क्लियर करना चाहते हैं। आप मैरिड हो सकते हो, या इनको पता नहीं, या तो बोले नहीं होंगे। अगर मैरिड हैं तो सिंगल भी, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में इनको डाउट होता है, और डाउट आप पैदा किए क्योंकि आप कम्युनिकेशन हमेशा किए नहीं होंगे ठीक तरह से, ठीक है, या तो खुल के बात नहीं करते। अगर लॉन्ग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में अगर बात आप लोगों की कंटिन्यू होती है, तो भी कहीं ना कहीं अपना बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप छुपाते हैं, इनको कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाती है या पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको डाउट होता है कि आपके लाइफ में कोई है तो नहीं। तो इनका आज की एनर्जी पे ना गाइस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गई है, और चाँद की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल गई है। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो कम्युनिकेशन होने से क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, और पता चलता है कि आप कितने दूध पे मतलब दूध में हो पानी में हो, ठीक है, आपका रिलेशनशिप में कितने दूध में पानी में पता चलता है कि ये फ्यूचर में काम करेगा कि नहीं करेगा, कितने हद तक वर्क करेगा, ये चीज़ें पता चलती है। एक गलती कर दी मैं फिर से ना अपने फ़ोन को ना सेंटर में रख दी थी, इसलिए फ़ोन गर्म हो रही थी और मेरे बीच बीच में वीडियो बंद हो जा रही थी। हालांकि मैं फ्लेम को नहीं बुझाई, क्योंकि वो है ही नहीं, रूल्स में है ही नहीं, कैंडल वैक्स के रूल्स में है ही नहीं कि अगर कैंडल जला लिए उसको फूकना नहीं है, उसको बुझाना नहीं, अपने से वो मतलब बुझ जाता है। रो रहे यार आपके पार्टनर।
आपके बिना वो खालीपन महसूस होता है। आप नहीं तो शायद कुछ नहीं इनके लाइफ में, भले ना इनके लाइफ में फ्रेंड हो, गॉसिप कर ले, कुछ भी कर ले, काम में फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पाता। आपके बिना खाली है उनका लाइफ, कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी। तो चलिए अभी मैं देखूँगी आपकी करंट एनर्जी। एक सेकेंड में इसको जला लेती हूँ। लुक एट दिस फ्लेम। इस फ्लेम की तरफ एक बार ध्यान दीजिए आप लोग। लॉ की तरफ देखिए। आप कम्युनिकेशन बंद कर दिए, बातचीत करना बंद कर दिए हो। आप बात नहीं करना चाहते हो क्या? तो ये भी बोल दो अपने पार्टनर को, क्लैरिटी दे दो उनको अगर बात नहीं करना है आपको। और कब तक बात नहीं करना है ये भी आप लोग बता दो, उनको टाइम दे दो। आप तो सोचो ऐसे कैसे मैं बोल रही हूँ, जो है रियल है यार, सामने रहो आप लोग, जो हो जैसा हो बोल दिया करो क्लियर कट। कुछ मेरे व्यूअर्स आप भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, इनको विजुलाइज कर रहे हो, मीटिंग चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पे, कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकता है। मैरिड हो, बच्चे भी है कुछ मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ये जो फ्लो है ना, हवा इस तरफ आ रही है इसलिए ये इधर आ रही है, बट मेरा फ़ोन गर्म हो जा रहा है। आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप लोग कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे, बहुत कुछ जान रहे हो आप भी धीरे धीरे। और अगर नो कांटेक्ट में अगर हो भाई तो बहुत कुछ ही आपको भी रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हो अभी अपने पार्टनर को, फंटेसाइज कर रहे हो, रोमांटिक हो रहे हो आप लोग भी। आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट, और लॉ को देखिए इतना हाई लेवल पे ये है, तो आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट और जुनून में हो। फायर एनर्जी के हो सकते हो आप लोग, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फाइनेंशियल में भी आपका फोकस है, काम में भी फोकस है, लेकिन ना एक चीज़ है, आप ना मतलब पेंटिकल्स हो, चाहे काम हो, ठीक है, या अदर पार्टनर हो, थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, इस पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में कम आप मतलब कम एफर्ट डालते हो, ठीक है। इसलिए ना एक हार्ट शेप बना। प्यार आप भी करते हो, प्यार आप भी करते हो। मिलना चाहते हो आप भी पागल हो जाओ। देखो ना फ्लेम को देखिए, ऐसा लग रहा है अभी पूरा गिर जाएगी। स्टॉक करो अपने पार्टनर को, दूर से देख रहे हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, अगर आप लोग करीब मतलब करीब रहते हो, आसपास घर है, या तो ज़्यादा दूर नहीं, 1 घंटे 2 घंटे का रास्ता है, तो भी कहना कि आपकी नज़र आपके पार्टनर के ऊपर है, ठीक है। और अगर कांटेक्ट में तो कहना कि आप फ़ोन करना चाहने मतलब फ़ोन करने का मन कर रहा है आपको, फ़ोन करके आप पूछना चाहोगे अपने पार्टनर से कि कहाँ हो, क्या है, क्या कर रहे हो, ठीक है। मेल फीमेल किसी से भी आप डील कर रही हो। बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो तो फिर कांटेक्ट कर लो ना आप लोग। रिलेशनशिप में ना दिमाग का यूज़ मत किया करो गाइस, हमेशा बोलती हूँ दिल से काम किया करो। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही ना गाइस, इग्नोर कीजिएगा। एक सर्कल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अवेकन हो रहे हैं, आप लोग को बहुत कुछ सीखना है, जान रहे हो आप लोग, बहुत कुछ जान रहे हो, खासकर इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। जो कि रिसेंट पास्ट में ये चीज़ें नहीं महसूस कर पा रहे थे, लेकिन आज हो रही है, मतलब अभी हो रही है, आप लोगों को बहुत कुछ एहसास हो रहा है आजकल में। आप ना अपने पार्टनर को कहीं ले जाना चाहते हो, इस दुनिया से
इस भीड़ से कहीं न कहीं एक ऐसे एरिया पे ले जाना चाहते हो कहाँ मतलब वहाँ पे कोई ना हो। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी। बस ब्लैक्स जो है ना, ब्लैक वाला वैक्स ना गिरे बस। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी पे आप लोग रहिए गाइस, ठीक है? बड़े हो सकते हैं इनसे आप लोग। अगर बड़े नहीं भी, छोटे भी हैं, तो कहीं न कहीं आपकी मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है, मतलब अगर आपको देखे और आपके पार्टनर को देखे तो लगेगा कि आप इनसे बड़े हो। आपका क्या है ना, आप ऐसा सोचते हो कि मतलब कम बात हो, ज़्यादा बात हो, मैटर नहीं करता, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा ब एनर्जी मिल जाए या बातचीत हो जाए तो काफ़ी है। उसके बाद क्या है ना, पोस्ट ले लेते हो बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं चलता है रिलेशनशिप, उसको निभाना पड़ता है, ठीक है? आपका कुछ पुराना बिहेवियर रह सकता है, तो उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है और ऑटोमैटिकली ये चीज़ें होगी भी कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ, ठीक है? आपको भी लगेगा, एहसास होगा कि नहीं, जो मैं पहले करता था या करती थी, वो हमेशा नहीं चलेगी या चलेगा। हर कोई टॉलरेट नहीं करने वाला है मेरे इस बिहेवियर को। तो आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन होगा क्योंकि आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है। कहीं न कहीं डिवाइन करें, थोड़ी-सी ब्लैक फ्लैग्स गिरी यहाँ पे। आप भी कभी-कभी ओवरथिंकिंग करते हो, नेगेटिव हो जाते हो। बच्चे भी देखे हो आप इनके साथ, सपने देखते हो इनके साथ, लेकिन 3D 5D में देखते हो सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन इसको आपको 3D में भी प्रूव करना है, ठीक है? मतलब 3D में भी वो करना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम गिरी है यार, पागल हो जा रहे हो आप लोग बात करने के लिए, मिलने के लिए, इनको ले जाने के लिए, शादी करने के लिए, बस गिर ना जाए। थोड़ा-सा टेढ़े इंसान हो सकते हो आप लोग गाइस। मेरा मोमबत्ती जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा टेढ़े इंसान हो सकते हो, थोड़ा क्रू हो सकते हो, थोड़े खड़ूस हो सकते हो आप लोग, थोड़ा एटीट्यूड वाले हो सकते हो। ठीक है, आप ना अपने हिसाब से चीज़ें करते हो, मतलब आपका मूड हुआ तभी आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, आपका मूड है तब मिलने के लिए बोलते हो, वीडियो कॉल करने के लिए बोलते हो। मतलब आप ही सही हो, ठीक है? थोड़ा विक्टिम एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है? आपको लगता है हमेशा आप ही सही हो। तो चैरियट की एनर्जी निकल के यहाँ पे आप लोग कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हो, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग है, मतलब कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि जब प्यार मोहब्बत की बारी आती है, जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स अब आप लोग एक्शन लेने वाले हो, ठीक है? लेकिन अभी भी आपको डाउट है, आपको भी डाउट है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन या पार्टीज़ है या कोई है पार्टनर, आपको भी डाउट होता है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। स्लो भी हो गई आपकी एनर्जी। बहुत ज़्यादा पैशन हो जाते हो, कभी-कभी एकदम स्लो हो जाती है आप लोगों की एनर्जी, तो एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। तो जब भी आपको महसूस होता है ना कि इनसे बात करना है, तो आप लोग फ़ौरन कर लिया कीजिए, ठीक है? जब आपको लगता है कि नहीं अब इनको टाइम देना चाहिए, तो आप लोग टाइम दीजिए। फिर नहीं, अरे यार मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, फिर बाद में कर लूँगा, वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, तो इस तरह का चीज़ें होता है। नेगेटिव पैटर्न्स बहुत चलते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो छोटी-छोटी चीज़ें ना आपको ना और आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप में ना काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा मतलब ये कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। आप लोग कुछ छुपाए हो क्या गाइस?
कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ मेरे व्यूअर्स आप कुछ छुपाए हैं इनसे, ठीक है। तो जो भी है आप लोग खुल के बात करो, ठीक है। आगे फ्यूचर में देखा जाएगा कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। आप जो होता है उसका सामना किया कीजिए, लेकिन हमेशा बोलती हूँ झूठ मत बोला कीजिए, कुछ भी मत छुपाए। बच्चे हैं तो बोल दो, मैरिड हूँ तो बोल दो उनको, कुछ छुपाओ मत। किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं। अगर आप लोग टाइम पास कर रहे तो फिर और भी लोग होते हैं उनके साथ करो। किसी सीरियस पर्सन के साथ आप उनकी ज़िंदगी के साथ मत खेलो, उनके इमोशनल के साथ मत खेलो, उनका टाइम वेस्ट मत करो। आप भी अनकंडीशनल लव में आ रहे हो क्योंकि आप लोग अवेकन हो रहे हो यहाँ पे। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग पूजा पाठ में फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, आपके करंट एनर्जी पे है। कुछ भी अगर रेजोनेट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा गाइस आप लोग और बताइएगा। भरम में जी रहे थे आप लोग कुछ मेरे व्यूअर्स, ठीक है। तो आपका भरम टूटते हुए नजर आ रहा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गलत समझे अपने पार्टनर को, या तो आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब ये रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो आपकी गलतफहमी दूर हो रही है। यहाँ पे आप लोग भरम में जी रहे थे। राहु आपका वीक हो सकता है, राहु आपको भटकाने की कोशिश कर रहा था, या तो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में जो है ठीक है, जिनको आपने बताया अपने कनेक्शन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, इनकी बातों में आ गए, या तो आपके नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ये भी हो सकता है। आपके पार्टनर भी तो सोचते हैं लेकिन आप भी बहुत सोचते हो गाइस, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं उनका रिलेशनशिप में एक चीज़ है कि बहुत कम बातचीत होता है और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चलता है। 50 लेवल पे बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन 3D में एक्शन की बात आती है, रियलिटी की बात आती है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो आप लोग अगर जो चीज़ देख रहे हो, सपने देखते हो, विजुलाइज करते हो, फैंटेसाइज करते हो, 5D में करते हो ना, वहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं होता है, वहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं होता है। तो वो आप लोग फ्री होते हो हर चीज़ के लिए, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो आप लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन उस चीज़ को आपको पूरा भी करना है, कभी कभी आपको उस पर एक्शन भी लेगा, तभी तो आपके वो सपने पूरे होंगे। अब बस विजुलाइज करते रहोगे, वो सच होती है, विजुलाइज मैनिफेस्टिंग पूरी होती है, लेकिन आप बस सोचते रहोगे और देखते रहोगे तो नहीं होगी। क्योंकि वो अगर आप 3D में जब सपने देखते हो, ठीक है, सुबह उठते हो तो वो पूरा नहीं होता है, अलग कंडीशन होती है। तो वही चीज़ होता है कि चीज़ें पे थोड़ा स्टेप भी लेना पड़ता है आप लोगों को, तब जाके वो आपके सपने विजुलाइज मैनिफेस्टिंग पूरी भी होती है। बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो। बातचीत करने से आप अपने आप के मतलब अपने आपके बारे में भी आपके पार्टनर आप जानेंगे और आपके पार्टनर के बारे में भी आप जानोगे, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है, आप दोनों का विचार नहीं मिल रहा है, या तो कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो रही है, तो बातचीत कीजिए। अगर बातचीत करने के बाद चीज़ें नहीं मिल रही तो हो सकता है आप लोग इसमें गिव अप कर दो, ठीक है। लेकिन आप लोग शुरू ही नहीं किए, आपका पैटर्न चलता रहता है, आप लोग वही सर्कल में फंसते रहते हो, आगे घूमते तो वही चीज़ें होता है आप लोगों के साथ, तो फिर कैसे होगा। पहले से आप कैसे जज कर सकते हो कि नहीं ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा, या तो वो मेरे लिए सही नहीं है या सही नहीं था, ये फलाना ढिकाना। तो आप पहले कम्युनिकेशन क्लियर करो, ठीक है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहले बातचीत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे माफ़ी, बहुत सारे लोगों को देखिए आप माफ़ी नहीं मांगते, क्या है आप लोगों का समझ में नहीं आता, माफ़ी नहीं मांग सकते। कैसे मांगते माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी किया हो मेरे से भूल हो गया है, आइंदा से मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, मुझे पछतावा है, ठीक है, मैं ये चीज़ को और नहीं दोहराऊँगी या नहीं दोहराऊँगा। ऐसे ही तो माँगते माफ़ी, इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? मैं आपके पार्टनर को भी बोल रही हूँ, मैं आपके को भी बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। ख़ास के मेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप लोग माफ़ी नहीं माँगते हो, और माँगते हो तो मतलब सॉरी ना, वो भी बोलने के बाद। जब आपके पार्टनर कुछ बोलते हैं तब जाके आप लोग सॉरी बोलते हो। तो चलिए, बुझ गई है, अब मैं टैरो से देखूँगी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। साइकिक टैरो हार्ट का ओरिकल डेक से मैं यूज़ करूँगी। तो एक सेकंड में इसको सेट कर दूँ, तो टैरो से बन नहीं रहा है।
सॉरी ना गाइस, चीनू परेशान कर रहे हैं। इसको साइड ही कर देती, बन नहीं रहा है आते शक्ल करते। वैसे भी एक चीज़ है, जो लोग माफ़ी नहीं मांगते एक हद तक सही भी करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलता है। क्या चीज़ का इंडिकेशन मिलता है? जैसे इनसे फिर से भूल होगी, ठीक है, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। इसलिए आप शायद उस चीज़ को फिर से रिपीट करो, झूठ बोलो, उस पैटर्न को फिर से दोहराओ, इसलिए शायद आप लोग माफ़ी नहीं मांगते या आपके पार्टनर नहीं मांगती, या तो ऐसे वाले जो मेरे व्यूअर्स मतलब इस दुनिया में जो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोग ऐसे होते होंगे, इसलिए ये सब नहीं करते होंगे। व्हाट मैसेज यूनिवर्स? मेरे को शफल करते नहीं बन रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। एक सेपरेट रूम होना चाहिए यार, मेरा हो ही नहीं रहा है। कब होगा पता नहीं, वो दिन कब आएंगे। ओपन अप नंबर 4, जस्ट ब्रीथ एंड बॉटम अंदर है कि यहाँ पे रिवर्स में आया है, सेपरेट योर विंग्स। नंबर 2 नंबर अगेन 4 आया यहाँ पे, यानी कि रिपीट नंबर 4 2 बार आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों का एंजल नंबर, बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है, लकी नंबर, मूलांकन नंबर हो सकता है, या मोबाइल नंबर हो सकता है, फर्स्ट लास्ट सेंटर कुछ भी, ठीक है। मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर, मिररिंग एनर्जी निकल के यहाँ पे टून फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। एक आध लोग डिफिकल्टी हो रहा है आपके पार्टनर को भी, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं राशि निकल के, मैं वो राशि को आप लोगों को बता देती हूँ। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। मिररिंग एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के है, ठीक है, बट इनको डिफ़िकल्टी हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान भी है, ठीक है। इनको डिफ़िकल्टी हो रही है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार किए, ठीक है। और आप जो इनको ट्रीटमेंट दिए ना, कहीं ना कहीं इनको तैयार करने के पीछे आप ही हो, ठीक है। आप जो ट्रीटमेंट दिए हो, ठीक है, और स्लो एनर्जी था इस रिलेशनशिप में, ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन था, या फिर बोल लो सेपरेट, मूव ऑन, पैचा, अभी ये ड्रामे बहुत ज़्यादा हुए इस रिलेशनशिप में, तो इस चलते कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं, ठीक है। अब अगर आप फिर से वो चीज़ को रिपीट करते हो, शायद ये आपको लगेगा कि ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगी, ये बहुत रोएगी, पिटेगी, कॉल करेगी, ये करेगी, तो ऐसा नहीं होगा गाइस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, आप धोखे में हो। अगर आप भी ये चीज़ अभी भी सोच रहे हो तो आप भरम में हो गाइस, ठीक है। तो आपका भरम टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करे, जैसे कि एनर्जी निकल के आई थी वैक्स रीडिंग में, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इन और कहीं ना कहीं विजुलाइज करे, मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो जो चीज़ें आपके पार्टनर मिरर करना, हो सकता है आप इनकी एनर्जी पिक कर पा रहे हो। अगर ये याद करें तो हो सकता है आप भी याद कर रहे होंगे, ठीक है। इनको डिफ़िकल्टी हो रहा है तो हो सकता है आपको भी डिफ़िकल्टी हो रहा है। अगर सेम एनर्जी है तो इसलिए चीज़ें नहीं हो रही है। अगर आप कुछ सोच रहे हो और आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हैं तो चीज़ें एक बार होती है। मान लीजिए कि आपके पार्टनर अभी चाहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप भी उसी टाइम पे अगर चाहते हो कि मिलना, तो ये चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम एनर्जी, क्योंकि नंबर 4 2 बार है यहाँ पे। अगर एक प्रैक्टिकल एक इमोशनल है, ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी एक बार मैच होगी, लेकिन दोनों ही प्रैक्टिकल हो तो कहाँ से होगा, टकराएगा दोनों की सोच विचार, ठीक है। तो एग्जांपल दी हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट, जुनून में लग रहा है आपके पार्टनर, और आपके साथ खुल के जीना चाहते हैं आपके पार्टनर, डेट करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं, मिलने आ भी सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए भी बोल रही क्योंकि वहाँ पे देखी थी कोई सिचुएशन बनी हुई थी, वैक्स रीडिंग में हम देखे थे, तो वहाँ पे कोई सिचुएशन है, वो स्टक है, ठीक है, और इसी चलते शायद ना आ पाए। लेकिन मन इनका बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का, सेल्फ लव कर रहे, ये करंट एनर्जी सेल्फ लव कर रहे हैं, ये अपने आप को थोड़ा जज भी कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा जज करे, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पहले भी सेपरेट मतलब मोमेंट ऐसा आया था, ठीक है, ये इनका ब्रेकअप हुआ था,
तो कहीं न कहीं ये ओपन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? और फिर से इनके साथ आपके साथ ये चीज़ें हो रहा है, तो शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, इस चीज़ को सह पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों होता है हमेशा। तो उनकी करंट एनर्जी भी ये आ रही है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। ठीक है, ये दिखने में कैसे भी हो, इनका हाइट कैसा भी हो, लंबे है, हाइट कम है, गोरे हैं, नारे हैं, सावले, जैसे भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के आपके बंदा या बंदी, ठीक है। चलिए मैं आपके भी थोड़ा एनर्जी देख लेती हूँ करंट एनर्जी कार्ड्स के थ्रू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। सुसाइड कर देती हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ओपन होइए, ठीक है, ओपन होके कम्युनिकेट कीजिए। अब ये डिपेंड करता है आप अब बात जब करोगे, ठीक है, तो क्या बात कर रहे हो। 8 है, 3 है एंड बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे 3। अरे रिपीटेड नंबर 3 2 बार आ चुका है। आपके पार्टनर के कार्ड्स में रिपीटेड नंबर 4 2 बार आया था। 5 है यहाँ पे। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, देखिए थ्रॉट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए। आप लोगों का मैं बोली भी थी, आप चुप हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का। हाँ, तो आपने क्या किया है सर या मैम आप ना इस रिलेशनशिप को धीरे 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 कचुओं की तरह चलाने की कोशिश की हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए अपने पार्टनर को, इस कनेक्शन को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच विचार किए हो, और इसका क्या रिजल्ट मिला आप मेरे को बताइए कमेंट में। अब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को। करंट एनर्जी पे है आपके लाइफ में कार्मिक कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स है ऐसे, आप इसको पार करना चाहते हो। अभी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है जो भी है आपके लाइफ में, ठीक है, उस चीज़ को आप पार करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ पे गड्ढे है, यहाँ पे माउंटेन है, बहुत कुछ है, ठीक है। आप कहीं न कहीं हेल्पलेस, होपलेस हो यहाँ पे, ठीक है। तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ कार्मिक सिचुएशन बनी है आपके लाइफ में, और इसलिए आप कहीं न कहीं इनको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, लेकिन टेक द लीड यहाँ पे आपके हाथ में ये चीज़ें, ये कनेक्शन, ठीक है। अब तक आप अपने हाथ से, अपने हिसाब से ही चला रहे थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से ही चला रहे थे, लेकिन आपके हाथ में जब सब कुछ है, तो आप इस रिलेशनशिप को नहीं चला पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ठीक है, अब तक आप नेगेटिव वे में चीज़ को चला रहे थे, मतलब आपके हिसाब से चीज़ें हो रही थी, ठीक है। जब चाह रहा था आ रहे थे, जब चाह आप कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, मिल रहे आ रहे थे, ठीक है, सब कुछ अपने को। तो एक रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। अगर आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप इस रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे मतलब बहुत ब्यूटीफुली चला सकते हो, ठीक है, और जो कि आने वाले फ्यूचर में आप चलाओगे भी। आप यहाँ पे बहुत टाइम कम दे रहे थे, ठीक है, और धीरे 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 चीज़ें कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपका बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान था, और वो 8 नंबर निकल के आया आपकी इस रीडिंग में। तो कहीं ना कहीं आप ना थर्ड सिचुएशन और थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, या टाइम दे रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगा रहे थे, अपने रिलेशनशिप में नहीं लगा रहे थे। अपने रिलेशनशिप में क्या कर रहे थे, आप धीरे धीरे कछुओं की चाल चल रहे थे आप लोग, ठीक है। जबकि आपके हाथ में था इस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना, ठीक है, अच्छे से टाइम देना, एनर्जी देना, सब कुछ था आपके हाथ में, लेकिन आप ना नहीं कर रहे थे, आप दूसरी तरह आप अपनी एनर्जी दे रहे थे। अभी भी आपके हाथ में है, आप इसको लीड कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। आपके हाथ में है, वो पावर्स दिया है यूनिवर्स ने, जिनको भी आप मानते हो, आप अच्छा खासा इसको चला सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपके ना काम आने वाला है। यहाँ पे भी आया है एरिस लियो सेजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। तो आपके पार्टनर के कार्ड्स में भी, आपके कार्ड्स में भी वाटर एलिमेंट नहीं आया है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। मैं पहले ही बोली थी 12 राशियों पर रीडिंग है, ठीक है। तो आप भी, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे है कि आप भी थक गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हो, छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। बहुत ज़्यादा पैशन हो जाते हो, कभी कभी बहुत जुनून बढ़ जाता है, तो आप कम्युनिकेट करने लग जाते हो, कॉल करने लग जाते हो। दौरा पड़ता है क्या? मेंटली आपको दौरा पड़ता होगा, आपको बुरा लग सकता है ये चीज़ें, लेकिन जो एनर्जी निकल के आ रही है, मैं वही मैं एकदम क्लियर कट बात करके बताऊंगी। जुपिटर आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है आपके प्लेनेट में, सॉरी आपके कुंडलिनी में, और आपके पार्टनर का वो स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है।
क्या राहु स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है राहु नीच का भी हो, जुपिटर आपका नीच का हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ये नीच का हो सकता है, ठीक है। सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था इसलिए लव लाइफ में आप मार खा गए, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में एक्चुअली ये नहीं दिख रहा है, जैसे 4 है, ठीक है। 4 को मैं हाथ लगा रही हूँ, जैसे आपके पार्टनर के लाइफ में 4 यानी राहु अगर नीच का है, ठीक है, तो इनको ये बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाते हैं, और कंफ्यूजन करने वाले आपको कंफ्यूजन कर देते हैं आपके पार्टनर। सॉरी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देते हो क्योंकि राहु इनका वीक है, और अगर आप नहीं भी करते हो तो भी बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थे पहले, ठीक है, क्योंकि राहु इनका वीक हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके रेमेडीज आते हैं, जो जिनको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। अनमेच्योर बिहेवियर था आपका रिसेंट पास्ट में, ठीक है, नियरली पास्ट में आप बहुत चीज़ें ऐसे पैटर्न्स को दोहरा रहे थे अपने मर्जी के मुताबिक, तो एक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। एक मतलब आपका एज कितना ही क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही जिम्मेदार इंसान हो, लेकिन आपका बिहेवियर एक रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर आपका था, ठीक है। सीरियसली नहीं ले रहे थे आप लोग, वैल्यू नहीं कर रहे थे एंड रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, ना इस कनेक्शन को ना अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट कर रहे थे। सॉरी गाइस। और फीमेल की एनर्जी आ रही है, मैं तो सब चीज़ें कर रही थी इनके साथ, ठीक है, तो अभी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, तो हो सकता है वाइस वर्सा हो, ठीक है। सबके साथ सब एनर्जी नहीं मैच करेगी, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिए आप लोग, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं बोली हूँ वो आपकी एनर्जी और आपके एनर्जी जो आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट हो जाए। आपके साथ ये चीज़ें होता है, आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के हो सकते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनको विजुलाइज कर रहे हो, आपका राहु वीक हो सकता है, आपका अवेकनिंग हो रही होगी या हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, डिटेल रीडिंग हो रही है गाइस, ठीक है। जैसा सोची थी, जैसा चाह रही थी वैसा हो नहीं पाई आज की रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी ऑफ है और साथ ही साथ फ़ोन गर्म हो गई है, तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे तो उसके लिए आप लोग ज़रूर क्लेम कर दीजिए। अगर रेजोनेट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मैं इस रीडिंग को ऑफ करें, आप लोग हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे गाइस। जय महादेव।